इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऊद के कबाइल में से एक कबीला जिसे बनु क़ैनुक़ा कहा जाता है, और ये तीनों कबाइल में से इंतहाई बदमाश टाइप का कबीला था, और ये मदीना के अंदर के रिहायशी थे, और इन्हीं के नाम से ये बनु क़ैनुक़ा इनका कबीला आबाद था, मौसूम भी था, इन्हीं के नाम से इनका नाम रखा गया था। इन लोगों की जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और मुसलमानों की उन्होंने कैफियत देख ली, इन्होंने अब अपने लिए एक रास्ता अपनाया कि होना तो वही है जो कि हमें डर था, तो क्यों ना हम खुलकर इस्लाम की मुखालफत में सामने आए, हम खुलकर हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ दुश्मनी और अदावत के ऊपर उतर आए, क्योंकि हमने इनके दीन को कबूल तो करना नहीं मुनाफिकीन जैसे, ना हमने मुनाफिकत करनी है और ना हम मदीने को छोड़ सकते हैं, लिहाजा हम खुलकर इस शख्स और मुसलमानों के ख़िलाफ़ अदावत का इजहार करने लग जाते हैं। इतने में उन्होंने मुख्तलिफ़ साजिशें अपना ली थी। उन साजिशों में से उनकी एक साजिश ये थी, आपस में उन्होंने मशवरा कर लिया था, और ये जो सादा लोग मुसलमान नए नए थे उनको धोखा देने के लिए उन्होंने ये रवैया अपना लिया था कि प्री प्लान सुबह के वक़्त ये लोग दायरे इस्लाम में दाखिल होते, यहूदी इस्लाम का इजहार करते, बरमला कलमा पढ़ते, शहादतैन का इकरार करते, और जब दिन गुज़रता शाम का वक़्त होता तो फिर से इस्लाम छोड़ के अपने दीन में वापस पलटते। और इस साजिश से इन लोगों का बुनियादी मकसद ये था, जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने इसी बात का तज़किरा फरमाया है, वक़्फ़ुरु आखिरह वजहुन नहार, यानी दिन के इब्तिदाई हिस्से में तुम लोग इस्लाम को कबूल कर लेना, और जब दिन का इख्तिताम हो तब इस्लाम को छोड़ के वापस अपने माँ बाप अजदाद के दीन में वापस पलट जाना। मकसद ये था कि जब ये लोग सादा नए नए आने वाले मुसलमान जब ये पूछेंगे ना, तो हम इनको बताएंगे कि हमने इस्लाम में एक दिन गुजार लिया, और हमें पता है, हमारी किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो लोग उनमें उलमा थे, वो अहले किताब थे, उनके पास तौरात और इंजील का इल्म मौजूद था, वो समझते थे कि भाई वो आखिरी नबी और आखिरी नबी की निशानियाँ और जो आखिरी दीन दीन इस्लाम आएगा वो किस तरह का दीन होगा, लिहाजा जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है ये वो वाला दीन नहीं है जो कि नबी आखिरुज़्ज़मां को जो दीन मिलेगा, ये वो वाली किताब नहीं है, जो किताब जिस किताब ने पूरी दुनिया के ऊपर गलबा पाना है, ये वो वाला पैगंबर नहीं है जो नबी आखिरुज़्ज़मान के लक़ब से मुलक़्क़ब होगा, ये वो वाला नहीं है। हमने एक दिन में सब पता लगा लिया, लिहाजा हम ये प्रोपोगेशन करेंगे, और इस प्रोपोगंडे का शिकार जो सादा लो मुसलमान होंगे, जो नए आने वाले जिनकी एंट्री अभी अभी हुई, वो लोग भी एक मरतबा सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ वाकई ये लोग तो पढ़े लिखे हैं, हम तो सादा हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, ये एजुकेटेड लोग हैं, इनको पता चलता है, लिहाजा वो भी हमारे साथ दीनी इस्लाम से पीछे मुड़ मुड़ कर मुर्तद होने लगेंगे। एक इनकी साजिश ये थी। एक और साजिश जिसका तज़किरा सीरत इब्न हिशाम में और दीगर कुतुब सीयर में इसका तज़किरा हुआ है, इन यहूदियों में से एक इंतहाई बूढ़ा शख्स जिसका नाम था शाश बिन कैस, इंतहाई बूढ़ा, कब्र में इसकी टांगें, लेकिन इंतहा दर्जे का शरारती, इंतहा दर्जे का बदतमीज़, इंतहा दर्जे की प्रोपोगेशन करने वाला साजिशी इंसान शाश बिन कैस। एक मरतबा इस बंदे का गुज़र कुछ मुसलमानों के पास से हुआ, तो देखा ओस और खजरज के अंसार मुसलमान शीरो शक्कर बन के बैठे हुए हैं, मतलब खजरज के लोग इधर भी हैं और इधर भी हैं, ओस के लोग इधर भी बैठे हुए हैं उधर भी बैठे हुए हैं। जब इसने ये उल्फत व मोहब्बत का मामला देखा कि हैं ये लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे और अब एक ही गिलास पानी के ऊपर ये लोग जमा हो चुके हैं, ये तो कभी भी नहीं हो सकेगा, अगर ये ओस और खजरज के लोग यूं जमा हुए तब मदीना में हमारी रिहाइश इंतहाई नामुमकिन है, लिहाजा हमने इनको एक नहीं होने देना। फ़ौरन अपने कबीले में गया, जाकर एक नौजवान यहूदी को तैयार किया, उसको मोटिवेट करके लॉन्च कर दिया और उसको कहा कि जाकर
इनकी मजलिस में बैठ जाना और वो जो सदियों पुरानी जंग इनके दरमियान चली आ रही थी, जंग बुआस, उसके तज़किरे शुरू कर देना कि औस ने ये किया था, खजरज ने ये किया था, फिर खजरज ने ये कर दिया, औस ने ये कर दिया, औस के फ़लाँ सरदार ऐसे थे, खजरज के फ़लाँ सरदार ऐसे थे, और वही पुरानी बातें दोबारा से इनके दरमियान उजागर कर देना। वो बंदा गया, जाकर उसने प्री प्लान ऐसे ही उनके दरमियान जंग बुआस के तज़किरे शुरू कर दिए। इंसान थे, कमज़ोर थे, कबाइली थे, अभी नए नए दायरे इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। इस्लाम के वो वाले असरात जो कि एक मुसलमान के ऊपर कुछ वक़्त गुज़रने के बाद होते हैं, वो असरात अभी उनके ऊपर न थे। वैसे भी शैतान इंसानी जिस्म में ऐसे ही गर्दिश करता चला जाता है जैसे रगों में खून गर्दिश करता है। नफ्स भी है, कबाइलिज़म भी है, और अभी नए नए मुसलमान भी हैं। वो वाले इस्लाम के असरात अभी उनके ऊपर ना थे। जब उन्होंने आपस में ये बातें सुन ली, देख ली, वही बातें उनके दरमियान कबाइलिज़म और वो सिस्टम दोबारा से उजागर। जंगी वो अपना बुआस के तज़किरे, औस के कुछ लोग खड़े हुए, खजरज के कुछ लोग खड़े हुए और आपस में मुश्तो गरेबान हुए। उनमें से एक ने कहा दूसरे को, अगर बहुत ही शौक़ है ना तो आए चलकर देखते हैं, दोबारा से उन यादों को ताज़ा करते हैं। आगे से भी यही जवाब मिला कि बिल्कुल हम रेडी हैं, करते हैं। और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे आपस में ऐलान कर दिया, मदीने के आबादी से निकल कर हर्रा मुकामी जाकर वहाँ हमारी लड़ाई होगी। और आपस में औस के लोग औसियों को जमा करने लगे, खजरज के लोग खजरजियों को जमा करने लगे। हथियार और हथियार, लड़ाई और लड़ाई, जंग और जंग, ये निदा हर तरफ बुलंद हुई। करीब था कि इंतहाई एक खूनरेज मारका बर्पा होता। और ये यहूदी शुरू से ऐसे ही साजिशी चले आ रहे हैं, इनका काम ही यही है। और इस वक्त भी ये बदबख्त यही अपना रोल प्ले कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आग में झुलसाने के ऊपर तुले हुए हैं। लोगों के खून, लोगों की इज्जतें, लोगों के किसी चीज़ की उनको कोई परवाह नहीं। और शुरू से ये लोग ऐसे ही साजिशी चले आ रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, फ़ौरन अल्लाह के नबी अपने साथ मुहाजिर सहाबा को लेकर उनके यहाँ पहुँचे और जाकर उन सबको खामोश कराया और अल्लाह का वास्ता देकर कहने लगे, अल्लाह अल्लाह, मेरे होते हुए आप लोग वही जाहिलियत की पुकार रहे हो। वो अल्लाह जिसने तुम्हें इस्लाम के नूर से मुनव्वर फरमा दिया है, अब तुम दोबारा से शैतानी हथकंडों और वसवसों में आ रहे हो। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे खून को इस्लाम में आने की वजह से महफूज कर लिया था, दोबारा से तुम वही पुरानी रविश अपना रहे हो। और फ़ौरन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको समझाने की कोशिश की। वो लोग फ़ौरन समझे और उनको समझ आई कि ये शैतान की तरफ से एक दसीसा था जिसका हम लोग अनकरीब शिकार हुए थे। और फिर यही औस और खजरज के लोग उसी मुकाम पे एक दूसरे को गले लगे, आपस में एक दूसरे से माफ़िया मांगी। और वो शाश बिन कैस जो कि एक साजिशी इंसान था, टांगे उसकी कब्र में थी, इंतहाई बूढ़ा था, इंतहाई बदतर था, उसकी वो साजिश अल्लाह ताला ने यूँ नाकाम व नामुराद बना ली थी। और ये सिर्फ एक साजिश ना थी, उन साजिशों में से एक बुनियादी और साजिश इन्हीं स्पेशली बनु कैनुका ने इसको अपनाया था, क्योंकि ये लोग कारोबारी थे। और इस वक्त भी मैं सिर्फ अपनी मुस्लिम उम्मा तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की गरज से ये गुजारिश करता हूँ, खुदारा नौकरियों की सोच से निकलें। अल्लाह का वास्ता अपने आप को नौकर बनाने की सोच ना सोचें। माँ भी दुआ करती है, या अल्लाह मेरे बेटे को नौकर बना दे, मेरे बेटे को नौकरी दे दे, भले नौकर डीसी ही क्यों ना हो, वक़्त पे आएगा, वक़्त पे जाएगा, नौकर होगा। लिहाजा अपनी सोच को बदलिएगा। उस वक़्त से ये लोग कारोबारी चले आ रहे हैं और इस वक़्त भी दुनिया की इकॉनमी के ऊपर इन्हीं लोगों का कब्ज़ा है, कारोबारी हैं। IMF जो इदारे बने हुए हैं, उस वक़्त भी औस और खजरज के लोगों को इन लोगों ने कर्ज़े दे देकर अपने कब्ज़े में ले लिया था। ज़ाहिरी बात है, जब बंदा किसी का मकरूज़ होता है उसका एहसानमंद बनना पड़ता है, उसके जायज़ व नाजायज़ मुतालबात मानने पड़ते हैं। इस वक्त हमारी भी कैफियत ये है,
हम भी इसी जाल में फंसे हुए हैं। IMF का अपने आप को गुलाम बनाया हुआ है, उनके नौकर हैं, वो ऑर्डर करते हैं फलां काम कर दो, हम फौरन कहते हैं बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं कि फलां काम नहीं करना, हम कहते हैं बिल्कुल, आपके हुक्म की तामील 16 आनी होगी। हमने वैसे ही, क्योंकि हम अपने आप को गुलाम बना बैठे हैं। अपनी सोच को बदलिएगा, कारोबार की तरफ आइएगा। इकोनॉमी और कारोबार और बिजनेस, अल्लाह ताला ने इस दुनिया की जो इकोनॉमी है 75% वो कारोबार में रखा हुआ है। लिहाजा मेरा हरगिज़ बात करने का मकसद ये नहीं है, अगर किसी में कोई सलाहियत है और वो अपने वतन अजीज़ के बुरोकार लाना चाहता है, अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को 2% का नौकर बनाना, उसके मुकाबले में कारोबार की सोच बना ले। इन लोगों की सोच कारोबारी थी और उस वक़्त इन लोगों ने लोगों को कर्ज़े दे देकर अपना ग़ुलाम बनाया था। लिहाजा उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मुसलमान बन गए थे। अब जो बंदा मुसलमान होता, जाकर उसके दरवाजे पे बैठा रहता कि भाई मेरा कर्जा वापस कर दे। अब वो बेचारे, उनके पास कूत ला यमूत कुछ ना था, वो आगे पहले से मकरूज चले आ रहे हैं और ये लोग उनको जहनी टॉर्चर करते थे, हमारे पैसे दे दे, हमारा कर्जा दे दे। और अगर इनमें से किसी के ऊपर किसी मुसलमान का कर्जा होता, किसी औसी किसी खजरजी का, और वो बंदा मुसलमान होता और वो जाकर अपने कर्जे का मुतालबा करता, आगे से ये कहते कि तुम्हारा कर्जा तो हमारे ऊपर तब था जब तुम अपने बाप दादा के दीन पर थे, अब तुम लोग अपने बाप दादा के दीन को छोड़ के एक और नए दीन में दाखिल हो चुके हो, लिहाजा हमारा और तुम्हारा लेन देन मामलात सब कुछ ख़त्म है, हमने कोई 1 रुपया भी तुम्हारा कर्जा वापस नहीं करना। बदमाश थे, हर तरह से अपने आप को वहाँ पर स्टेबल किया हुआ था। और ये उनकी साजिशों में से एक बुनियादी साजिश, एक और साजिश जाकर जो कि बनु कैनुका को यहाँ से जलावतन और मदीना मुनव्वरा से निकालने का बाइस बना। एक अरब खातून बनु कैनुका के बाज़ार में गई, उसने कुछ सौदा कुछ चीज़ें फ़रोख्त कर दी, उसके बाद उसे कुछ सोना बनाना था, ख़रीदना था या जो भी था। वो एक यहूदी सुनार के पास, चूँकि सुनार और सोने के ऊपर इन लोगों का कब्ज़ा था, लोहार थे, सुनार थे, बर्तन साज थे, यानी उस वक़्त मदीना के अंदर मौजूद जितनी भी सनतें थी उन सनतों के ऊपर इन लोगों का होल्ड था। ये एक यहूदी दुकानदार जो कि सुनार था उसके पास बैठ गई, उसने आगे से अपनी खबासत करना शुरू कर दी और इस अरब खातून का चेहरा खुलवाना चाहा, लेकिन आगे से इसने इनकार कर दिया। इनकार की सूरत में इसी दुकानदार ने पीछे से जाकर उस अरब खातून मुसलमान का दुपट्टा या जो भी उस वक़्त उसने ओढ़नी ओढ़ी हुई थी उसको पीछे से बांध लिया। जब वो बेचारी उठी उसको पता ही ना था, अचानक से पीछे से चादर बंधी हुई, वो खिसक गई, लिहाजा उसका चेहरा खुला और इस चेहरे खुलने के ऊपर उस यहूदी और उस समेत बाज़ार में जितने भी लोग थे, चूँकि उनका मकसद ये था और ये साजिशी थे, शुरू से ये काम चले आ रहे थे, करते चले आ रहे थे, उस खातून का चेहरा खुलना था। उन्होंने कहकहा लगाया, वो खुश हो रहे थे कि ले भाई हमने मुसलमान औरत को बेपर्दा कर दिया। और आज भी उनकी साजिशों में से एक बुनियादी साजिश यही है, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को, हमारी बहनों को ये पट्टी पढ़ाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, किसी का कोई मेरे ऊपर दखल नहीं है, लिहाजा जैसे मैं चाहूँगी मैंने वैसे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। ये वही पुरानी रविश और पुराना रवैया इनका चला आ रहा है। उस खातून ने आवाज़ लगाई, एक मुसलमान नौजवान गैरतमंद उठा और उसने उस यहूदी दुकानदार को कत्ल कर दिया। और यहूदी जमा हो गए और उन्होंने इकट्ठा होकर जमा होकर उस मुसलमान को शहीद कर दिया गया, वहाँ पर शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिया उन्होंने। इतने में ये एक छोटी सी गलती इस बनु कैनुका के इस यहूदी की वजह से, ये एक छोटी सी हरकत आगे चलकर बनु कैनुका के मदीना मुनव्वरा से जलावतनी का बाइस बना, जिसके ऊपर फिर प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ा मजबूत स्टैंड लिया और आखिरकार फ़ैसला यही हुआ कि ये लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। आइंदा खुतबा जुमातुल मुबारक में इंशाअल्लाह उसकी तफसील बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।